मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक किलर ने चेन से बांधा होता है। इसके बाद वो उसके पूरे फेस पर टेप लगा देता है ताकि वो चीख ना सके। तभी हम एक कपल को देखते हैं जो कहीं कार से जा रहे होते, लेकिन यहाँ उस लड़की को उन्हीं कपल के कार से बांधा गया था। और जैसे ही वो कपल अपनी कार को स्टार्ट करते हैं, वो लड़की भी घसीटने लगती है, लेकिन यहाँ उस लेडी को वो लड़की दिख जाती है। ये देखकर वो कार को रोक देती है। हालांकि उस लेडी के हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिस पर वो आगे चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो सिबलिंग्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक नील और उसकी सिस्टर रेचल होती है, और उनकी दो फीमेल फ्रेंड, जिनमें से एक का नाम जेसी होता है और उनके साथ दो और मेल फ्रेंड्स होते हैं। और ये टोटल 6 लोगों का ग्रुप होता है। अभी तक जेसी और रेचल बात ही कर रहे होते कि तभी वहाँ पर जेसी का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, जो उसे काफी पसंद किया करता था। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक कार बना रहा हूँ और जल्द ही मैं उस कार में तुम्हें राइड भी कराऊंगा। अब स्कूल के खत्म होने के बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। इधर रात में हम नील को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तभी उसे अननोन यूजर से एक मैसेज रिसीव होता है जिस पर लिखा होता है कि तुम इस चेन के पहले लिंक हो। और इसके बाद उसे एक और मैसेज रिसीव होता है जिसमें चेन लेटर होता है, और उसमें लिखा होता है कि अगर तुमने इस मैसेज को अगले 24 घंटों में 5 लोगों को शेयर नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। नील उसे डिलीट ही करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर रेचल आ जाती है, जो उसे मैसेज डिलीट करने से मना कर देती है और कहती है कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वो उस मैसेज को अपने 4 फ्रेंड्स को सेंड कर देती है, लेकिन क्योंकि उसमें 5 दोस्तों का रूल होता है तो नील बाद में उसे रेचल को भी शेयर कर देता है। अब उनमें से एक फ्रेंड को सबसे पहले मैसेज रिसीव होता है, लेकिन उसे ये सब मजाक लगता है और वो उस मैसेज को इग्नोर कर देता है। इधर नील के बाकी 2 फ्रेंड्स गेम सेंटर में होते हैं, जहाँ पर उन्हें वो मैसेज रिसीव होता है। जेसी और उसका एक मेल फ्रेंड जल्दी से मैसेज को शेयर कर देते हैं, लेकिन जेसी का बेस्ट फ्रेंड जो उसे पसंद करता था, उसके पास फोन ही नहीं होता जिस पर वो मैसेज उसके कंप्यूटर पर जाता है, जो कि उसके घर पर होता है। दूसरी तरफ हम नील के दोनों मेल फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि जिम में होते हैं, और उन्हें भी वही मैसेज रिसीव होता है। तभी उनमें से नील का एक फ्रेंड वॉशरूम में जाता है, लेकिन इसी बीच पीछे से कोई आकर नील के उस फ्रेंड को मारकर जख्मी कर देता है, और ये वही किलर होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इसके बाद वो किलर नील के फ्रेंड को घसीट कर जिम में लाता है, जहाँ पर वो उसके दोनों हाथ को चेन से बांधकर ऊपर की तरफ खींचने लगता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती है। और इसके बाद वो उसके पैरों पर भी कट्स लगा देता है ताकि वो भाग न सके। इसके बाद वो नील के फ्रेंड के मुंह पर चेन को टाइट करने लगता है, जिससे नील के उस फ्रेंड की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम रेचल के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो गैराज में होता है। तभी उसे भी अपने कंप्यूटर पर मैसेज रिसीव होता है, जिस पर वो उसे स्पैम समझकर डिलीट कर देता है। उसी वक्त उस किलर के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। इधर उस जिम में इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाती है, जिसमें एक डिटेक्टिव होता है। उसे वहाँ के एक चेन पर बारकोड मिलता है, जिस पर वो डिटेक्टिव उसे अपने साथ ले जाता है। इधर रेचल का बेस्ट फ्रेंड अपने एक और फ्रेंड के साथ मिलकर कार को तैयार कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वो नोटिस करता है कि कार के इंजन में लीकेज होने लगा है, और तब रेचल के बेस्ट फ्रेंड का साथ ही उसे देखने के लिए नीचे जाता है। तभी कोई चेन को खोल देता है, जिससे वो इंजन रेचल के बेस्ट फ्रेंड के साथी पर गिर जाता है। अब इन सब वाक़ियों को लगभग 1 हफ्ता हो चुका होता है, और इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि नील का एक और फ्रेंड गायब होता है। और इन सब हादसों से जेसी को शक होने लगता है कि कोई जरूर है जो उन सब को ट्रेस कर रहा है, वरना किलर को ऐसे कैसे पता चल सकता है कि उसका नेक्स्ट विक्टिम कहाँ और किस लोकेशन पर है। इसीलिए वो इन सब चीजों पर रिसर्च करने लगती है, और इन सब से उसे पता चलता है कि ये किलर एक हैकर है जो वायरस के थ्रू सबके कंप्यूटर्स और फोन को हैक कर लेता है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। यहाँ तक कि उस किलर ने मोबाइल और कंप्यूटर के कैमरास भी हैक कर लिए थे। ये सब देखकर जेसी रेचल को कॉल करती है, लेकिन रेचल क्योंकि वॉशरूम में होती है तो वो कॉल नहीं पिक करती है। तब जेसी नील को कॉल करती है, जो कि गेम सेंटर में होता है। वो उसे सब कुछ बता देती है और उसे घर जाने का कहती है, जिस पर नील फौरन ही वहाँ से निकल जाता है। इधर रेचल जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो किलर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह रेचल खुद को बचाते हुए वॉशरूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। अब सेफ्टी के लिए वो खुद के हाथ में एक हथियार भी रख लेती है, ताकि जैसे ही वो किलर सामने आए तो वो उस पर अटैक कर दे। लेकिन तभी वो किलर उसके साइड वाले वॉल को तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे बहुत ब्रूटल तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एक फार्म में जाता है, जहाँ पर चेन्स का यूज किया जाता था एनिमल्स को बांध कर रखने में, और ये चेन बिल्कुल उसी तरीके की थी जैसा उसे क्राइम स्पॉट पर मिला था। और जब वो डिटेक्टिव ओनर को चेन दिखाता है तो वो ओनर तुरंत ही पहचान लेता है, लेकिन उसे याद नहीं आता है कि उसने इस चेन को कहाँ देखा था।
जिस पर डिटेक्टिव उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। इधर रेचल की डेथ से बाकी के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है जो उन सब से सॉरी कहता है क्योंकि पुलिस अभी तक किलर को ढूंढने में नाकामयाब रही थी। तभी जैसे डिटेक्टिव को बताते हैं कि हम सबको कंप्यूटर वायरस के थ्रू हैक किया गया है और उन सबको मरने से पहले एक लेटर रिसीव हुआ था, जिस पर वो डिटेक्टिव उस मैसेज को खुद के नंबर पर फॉरवर्ड करने को कहता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। अब नेक्स्ट डे जैसी नील और उनके एक मेल फ्रेंड से मिलती है और उन्हें बताती कि हम सबके फ़ोन और पीसी में एक वायरस है जिसकी हेल्प से वो किलर हमें ट्रेस कर रहा है, इसीलिए हमें अपने पुराने फ़ोन और पीसी को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, तो ये चेन ब्रेक हो जाएगा और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। लेकिन नील ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे लगातार किसी न किसी को शेयर करता रहूँगा क्योंकि मुझे बाकियों की तरह नहीं मरना है। इस बात से नील और उसके मेल फ्रेंड में भी झगड़ा हो जाता है, लेकिन तभी फिर से उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है जिस पर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में नील को इतने सारे चेन मैसेजेस आ जाते हैं कि वो उन सबको शेयर ही नहीं कर पाता है और गुस्से में वो उनमें से कई मैसेजेस को डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर वही किलर आ जाता है जो घर के रूफ से एक चेन नील के गले में फंसा देता है और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है, जिससे नील का दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर डिटेक्टिव को चेन के ओनर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि मुझे याद आ गया है कि उन चेन्स को कौन बनाता है, और वो उसे किसी विल्सन नाम के एक आदमी का नाम बताता है। तब डिटेक्टिव तुरंत उस जगह के लिए निकल जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारी चेन्स लटकी हुई नजर आती हैं। इधर जैसी को पता चलता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे एक कल्ट है जो ये सब 20वीं सेंचुरी से कर रहे हैं और वो लोग खुद को टेक्नोलॉजी टेररिस्ट नाम से बुलाते हैं, जिस पर वो ये सब बताने के लिए डिटेक्टिव को कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल को रिसीव ही नहीं करता है। इधर डिटेक्टिव उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे नील का वही गायब फ्रेंड मिलता है जिसे उस किलर ने चेन से बांध कर ऊपर लटकाया होता है। नील का फ्रेंड डिटेक्टिव को देखकर उसे हेल्प मांगता है, लेकिन जैसे ही डिटेक्टिव वहां पर जाता है तो उस जगह पर एक सेंसर लगा होता है जिससे नील के फ्रेंड की बॉडी पर आग लग जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। ये देखकर डिटेक्टिव अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है जहां पर उसे पता चलता है कि उनके सारे कंप्यूटर्स और सिस्टम्स को हैक कर लिया गया है। साथ ही उनका एक ऑफिसर भी गायब होता है। तभी पीछे से वही किलर आकर डिटेक्टिव को जख्मी कर देता है और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाता है। इधर जैसी अपने फ़ोन को तोड़कर सो जाती है, तभी आधी रात में जैसी का फ़ोन रिंग करने लगता है और जब वो उस फ़ोन के पास जाती है तभी वो किलर उस पर अटैक कर देता है। तभी जैसे कि आँख खुल जाती है, यानी कि वो एक ख्वाब देख रही थी। अब सुबह में हम देखते हैं कि जैसी अपने बेड से गायब होती है और हम उसी कपल को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इधर हमें पता चलता है कि वो कपल जैसी के पेरेंट्स होते हैं और जिस लड़की को हमने चेन से बंधा हुआ देखा था वो जैसी ही होती है। अब वो दोनों अपनी कार को स्टार्ट करके जाने लगते हैं। इसी बीच जैसी की मदर जैसी को नोटिस कर लेती है और कार को रोक देती है, मगर जैसी के फादर इस बात से अनजान होते हैं, जिससे जैसी की बॉडी 2 हिस्सों में अलहदा हो जाती है और वो भी आखिर में मारी जाती है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।